सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड में वह प्रसंग हम सुना रहे हैं जब जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन है। उस यज्ञ में श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी भाग लेते हैं। धनुष का मर्दन करने के बाद परशुराम जी आते हैं और परशुराम भगवान श्री राम से उनका संवाद होता है। इस प्रकार परशुराम जी जब वापस जाते हैं, विनय करके स्तुति करके वापस जाते हैं, उसके आगे का प्रसंग अब क्या है, वही प्रसंग हम सुना रहे हैं। अब परशुराम भी जब चले जाते हैं तो जितने कपटी राजा थे वह कायर लोग अपने आप लज्जित होकर ऐसे चोरों की तरह भाग जाते हैं। सोचते हैं मन ही मन कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे हैं, हो सकता है भगवान श्री राम मुझसे बदला लें। इस प्रकार ऐसा सोचकर सब अपने आप चले जाते हैं और जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुख विदेह कर बरन न जाए, जन्म दरिद्र मन निधि पाए, विगत त्रास भई से सुखारी, जन विधु उदय चकोर कुमारी, जन विधु उदय चकोर कुमारी। यहाँ तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं कि जनक जी इतने उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री कोई धन का खजाना पा गया हो, क्योंकि जनक जी कुछ पहले, थोड़ी समय पहले बहुत ही निराश हो चुके थे। जब सब राजा हार गए, धनुष को नहीं उठा पा रहे थे, जनक जी बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। एक तरह से उनको बहुत बड़ी खुशी मिली है, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता का भय, इस प्रकार अब सीता भी निर्भीक हो गई। जब परशुराम जैसे वीर स्तुति करके भगवान राम की वापस चले जाते हैं, वे ऐसी सुखी हो रही हैं मां सीता जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुख का अनुभव करती है। जनक कीनि कौसके प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा, मोहि कृत कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप या धीना, टूटते ही धन भय विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। टूटत ही धन भय विवाहु, सुर नर नाग विदित सब खाओ। जनक जी अब विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके प्रभु की आपकी ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया है। इस प्रकार इतना अधीर होके ऐसे वचन करती हैं, हे स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए, आगे क्या करना है, अब इसके आगे जो उचित हो मुझको आदेश कीजिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चापया दीना, टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तब मुनि कहते हैं, हे चतुर राजा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह तो धनुष के अधीन ही था कि धनुष टूट जाएगा और उसी वैसे विवाह होगा, उसी के धनुष के अधीन था, यही शर्त थी। धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया और देवता मनुष्य नाग गंधर्व सब किसी को मालूम है, सब मौजूद थे, सबकी उपस्थिति में धनुष टूटा है और विवाह हो गया। अब केवल औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। इस प्रकार ऐसी सलाह देते हैं। कदपि जाय तुम करहूं अब जथा बंसु व्यवहार, तदपि जाय तुम करहूं अब जथा बंसु व्यवहार,
भोज प्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार, वेद विदित आचार। इस प्रकार हे जनक जी, इसके बाद भी तुम जाकर अपनी कुल की जैसी रीति हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों से सलाह ले लीजिए, गुरुओं से सलाह ले लीजिए पूछकर, और वेदों में जैसा वर्णित है वैसे आचार हो, ऐसा वैसा करो। विवाह तो शर्त के अनुसार विवाह हो चुका। दूत अवधपुर पठवहु जाए, या नृप दशरथ बुलाए, मुझे तराव कई भले कृपाला, पठे दूत बोली ते काला। हर महाजन सकल बुलाए, आय सबन सादर सिरमाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सुवार चारियों पासा। इस प्रकार ऐसी सलाह देते हैं कि जाकर अयोध्या को दूत भेज दो, जो राजा दशरथ को सूचना दे और उनको बुला के ले आए। राजा दशरथ बारात लेके आए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज देते हैं। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आय सबन सादर से नाए। फिर सब महाजनों को बुलाकर और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया है। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारो चारू। इतना सुंदर ढंग से जनकपुरी सजती है। अब राजा जनक जी आदेश करते हैं। अब ऐसे सुंदर है जिसका वर्णन भी तुलसीदास जी भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आगे प्रसंग बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से राजा जनक जी ने उसको सजवाया है। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रहो विचित्र बितान बनाए, सिर धरी बचन चले सचुपाई। पठई बोली गुनी तिन नाना, जे विधान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन रंभा, बिरची कनक कदल के खंबा। महाजन प्रसन्न होकर चल देते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। फिर रास्ते में नौकरों को बुलाकर उन्हें आज्ञा देती हैं, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ऐसा विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर कारीगर थे। उनको बुलवाते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से मंडप सजने लगता है। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य का आरंभ किया है। पहले सोने के केले के खंभे बनाए हैं। केले के खंभे सोने के बना रहे हैं। विधि बंद तिन कीन रंभा, बिरछे कनक कदल के खंभा। इस प्रकार ऐसे आगे वर्णन बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छे ढंग से जनक जी सजवाते हैं। हरित मनिन के पत्र फल, पद्मराग के फूल। रचना देख विचित्रती, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पन्ने, हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाते हैं। ऐसी सजावट वहां हो रही है। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन विचलित हो जाता है। ब्रह्मा का मन भी भूल जाता है। ब्रह्मा जी जैसे ठगे गए हों ऐसा लग रहा है। बेनु हरित मणि सबे निमय सब कीने, सगरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित बेली बनाए, लखी नहीं परई सपरन सुहाए। तही के रच पचिबंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरिकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। बांस सब हरी हरी मड़ियों के पन्ने, मड़ियों
पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानने में नहीं आ रहे हैं, ऐसे कि मड़ियों के हैं या साधारण हैं, उसका पहचान नहीं हो पा रहा है। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता सुंदर सोने की बनाते हैं, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। तिनके रचि पचि बंदी बनाए, बिच बिच मक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चीर कोरी पचिर छे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पचिकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाते हैं। रस्सी भी ऐसी सुंदर बनाते हैं, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लटका रहे हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए जाते हैं। ऐसे सुंदर वर्णन है जनकपुरी की कि ये भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजई पवन प्रसंगा। सूर्य प्रतिमा खनबन गड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सुंदर मणि में सहज सुहाई। भौरे भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बना डालते हैं। अब देखिए भौरे किसके बनते हैं और पक्षी किसके बनते हैं। जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे, खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकालते हैं, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। इस प्रकार चौके भांति अनेक पुराए, सिंदूर मणि में सहज सुहाए। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावनी अनेकों तरह की चौक बनाते हैं। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणिकोर। हेम बर मरकत घवरी लसत पाट मई डोर। हेम बर मरकत घवरी लसत पाट मई डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बना रहे हैं। सोने के भौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। रचेर चिर बर बंद निवारे, मनो मनो भव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मना हर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जय ही मंडप दुलहिनी बजदेही, सोबर नये असीमति कवि के। सोबर नये असीमति कवि के। ऐसे रचे रुचिर बरबंद निवारे, ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए जा रहे हैं, मानो कामदेव के फंदे सजाए जा रहे हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दी और चमर बनाई गई। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न भरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुलहिन बई देही, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यहाँ कभी भी हार मान लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उसका वर्णन करने में संकोचा रहे हैं। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ऐसी वहां की शोभा है। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखी तैसे। रहो तय समय निहारे, तय लघु लगाई भुवन 10 चारे। जो संपदा नीच गृह सोहा,
बिलखि सुर नायक मोहा। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, अब उस मंडप का वर्णन सुनिए। वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। ऐसा मंडप बन रहा है, तीनों लोकों में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जनक जी के महल की शोभा का वर्णन नहीं कर पाएंगे, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई दे रही है। ऐसा कब यहां वर्णन कर रहे हैं। जय तेरे होते ही समय निहारी, तेहि लग लगई भुवन दस्यारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलखि सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरुति को देखा, उसने 14 भुवन को, जो वह उत्सव देखा है वह 14 भुवनों को तुच्छ समझ रहा है। इस प्रकार ऐसा कवि लोग लिख रहे हैं। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो सबसे निम्न कोटि का है, निम्न श्रेणी का है, उसका भी घर उस समय वो सुशोभित हो रहा था। उस समय ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जनकपुरी में नीच का घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो रही थी। ऐसा खुशहाल नगर ऐसा कभी देखा नहीं गया था। बसई नगर जहि लक्षिकर, कपट नारी बरवेश। तैपुर कैस भाकत, सकुच शारद विशेष, सकुच शारद विशेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी, अब यहां तुलसीदास जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं, जिस नगर में मां जगदम्बा साक्षात मां लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर निवास करती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। वहां सरस्वती और शेष जी भी वर्णन करने में सकुचा रहे हैं। तैपुर के शोभा कहत सकुच शारद शेष। सरस्वती जी भी और शेष जी भी शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलखि सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जमाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। अब जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पूरी पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंच जाते हैं। और सुंदर वह लोग अयोध्या में पहुंचकर अयोध्या का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर नगर देखकर वे भी हर्षित हो रहे हैं। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर दे भेजी है और राजा दशरथ सुनकर यह सुनते हैं कि कोई दूत आया है, समाचार लेके आया है, उसको अंदर बुलवाते हैं। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। दूतों ने प्रणाम करके उनको जब चिट्ठी दी है, प्रसन्न होकर राजा स्वयं उठकर उसे लिए हैं। और जब यह जान गए कि राम लक्ष्मण वहां पे विराजमान हैं, उन्होंने स्वयं उठकर वह चिट्ठी अपने हाथ में लिया है। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल इस प्रकार प्रेम के ऐसे आंसू बहते हैं, जैसे इतने प्रेम में इतने खुश हो जाते हैं, इतने शरीर इनका इतना पुलकित हो जाता है, छाती भर आती है। राम लखन उर घरवर चिट्ठी, रह गई कहतन खाटी मीठी। कि राम लखन का इसमें संदेश है, मेरे प्रिय राम और लक्ष्मण का इसमें संदेश है। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में इस प्रकार हाथ में सुंदर चिट्ठी तो अभी हाथ में ही है और उसको पढ़े भी नहीं, अभी केवल राम लक्ष्मण का संदेश सुनकर, नाम सुनकर इतना बेवल, इतना प्रसन्न हो रहे हैं। राजा उसे हाथ में लिए ही रह जाते हैं, खड़ी खट्टी मीठी कुछ भी बोल नहीं पाते। पुण्य धर धीर पत्रिका बांची, हर से सभा बात सुन साची। फिर धीरज धर कर उन्होंने
चिट्ठी को बांची है, पढ़ी है। सारी सभा सच्ची बात सुनकर, वहां मौजूद लोग सभी सत्य बात को सुनकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। खेलत रहे तहां सुधि पाए, आई भरत सहित भाई, पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आए। भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने मित्रों के साथ वहां खेल रहे थे। समाचार पाते हैं कि राम और लक्ष्मण का समाचार आया है। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पिताजी से पूछते हैं, पिताजी कहां से चिट्ठी आई है, कहां से चिट्ठी आई है, उसका वर्णन कीजिए। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूं के दे, सुन स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई। इस प्रकार ऐसा भरत और शत्रुघ्न भी अंदर अंदर टूट रहे हैं। वे मेरे भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, याद करके हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में इस समय पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, वह तो बताइए। स्नेह से भरे सने हुए स्नेह से ऐसे वचन सुनकर राजा फिर चिट्ठी पढ़ी, फिर से चिट्ठी दोबारा राजा पढ़ के भरत और शत्रुघ्न को भी सुनाते हैं। सुन पाते पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयो विषेखी। तब नृपदत्त निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहाँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई, पत्र को सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो जाते हैं और स्नेह इतना अधिक हो बढ़ जाता है कि वह शरीर में समा नहीं रहा है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख माना है। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोलते हैं। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। इस प्रकार राजा उन दूतों से पूछते हैं, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम कहूं प्रभु सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कहराऊ। कांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ गए हैं। क्या उन्हीं बालकों को देखे हो, तुम पहचानते हो? इस प्रकार के ऐसा उन दूतों से कहते हैं। तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश में होने के बार बार इस प्रकार ऐसा उन दूतों से पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लेवाए, तब ते आज सांझ सुधि पाए, कहूं विदेह कहूं विदेह, कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। कहूं विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। इस प्रकार ऐसा अधीर होकर राजा कह रहे हैं, हे भैया, जिस दिन से बालक मेरी आंख के सामने से गए हैं, मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, उसी दिन से आज तक उनका समाचार मुझे नहीं मिला। आज तक हमने सच्ची खबर नहीं पाया। कहाँ रह रहे हैं, किस देश में लिवा गए हैं, मुझे कोई पता नहीं है। कहो तो, इस प्रकार जब बता रहे हो तो वर्णन करो। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। ऐसे प्रिय जब राजा दशरथ जी ऐसे प्रिय वचन बोलते हैं कि हे दूतों बताओ तो राजा जनक से उनका परिचय कैसे हुआ, कैसे पहचाने उनको? तब दूत जो है ऐसे प्रिय भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगते हैं। बहुत ही दूत मुस्कुराते हैं। सुनाओ महीपत मुकुटमन तुम समधन्य को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, विश्व विभूषण दो। हे राजा, हे राजन, दूत दूत कहते हैं, हे राजा, राजाओं के स्वामी मुकुटमणि सुनिए,
आपके समान धन्य और कोई है ही नहीं। आप धन्य हैं जो ऐसे पुत्र पाए हैं जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। दोनों विश्वामित्र के विभूषण हैं, विश्व के विभूषण हैं। दोनों विश्व के पूरे आपके ही पुत्र नहीं है, ये पूरे विश्व के आभूषण विभूषण हैं। ऐसा जब दूत वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार आगे की कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस प्रकार आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे भगवान राम, मां सीता एवं चारों भाइयों का वहीं उसी घर में विवाह होगा। यह प्रसंग आगे है, जो वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की